Welcome to the Indian News Link podcast. नमस्कार गुरु जी, स्वागत है आपको न्यूजीलैंड पे। हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से रवि विर्क साहब है, अखिलेश चौधरी साहब है, रितेश खन्ना जी है, निकिता खन्ना जी है, इंदिरा सिरीगिरी है, हमारी कौंसल जनरल है यहाँ पे, इनके बीवी भी है उधर। हमारी तरफ से स्वागत है। आप आए हैं ये न्यूजीलैंड पे, हमें बहुत खुश हुआ। अभी आगे से कहिए ये दुनिया में क्या चल रहा है और आपका जो क्या कहना है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना परिवार का, रितेश जी का, बहन निकिता का और हमारे भारतीय दूतावास के आपका भी बहुत बहुत सा परिवार शायद आपका आना हुआ, और संपूर्ण यहाँ के पत्रकार महोदयों को और सनातन परंपरा और भारतीय परंपरा की संस्कृति का निर्वहन करने वाले सभी लोगों को हम बागेश्वर धाम की ओर से बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अभी हम परदेशी यात्राओं पर हैं जी, देश छोड़ करके परदेश की यात्राओं पर लगातार हैं, और अनवरत हमारी भारतीय परंपरा कैसे और बहुआयामी हो सके और पूरा विश्व कैसे एक्सेप्ट कर सके, और हम विश्व गुरु क्यों थे, अब कैसे बन सकते हैं, इस संकल्प की संरचना को लेकर के हम भारत व्यक्ति से है व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पुनः उस क्रांति की संचार यात्रा को जागृत करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं जी। और जाकर के ही काम बन सकता है। ये काम हम भारत से सीमित कर सकते थे, पर विश्व पटल पर आपके न्यूजीलैंड, अभी पिछले हम फिजी थे, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया थे, अब आगे कालांतर में इस्लामिक देशों में ओमान जा रहे हैं, ये दुबई जा रहे हैं, और उसके पूर्व में फिर हम लंदन जा रहे हैं। तो हम जाकर के ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरा विश्व भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ है जी। लगातार संघर्ष जारी है। भारत पाकिस्तान का अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो वहां के आतंकवादी, जो पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी लोग हैं, उन्होंने भारत के अंदर घुस करके जो कुकृत्य हुआ, जो बहुत निंदनीय, घोर निंदनीय घटना हुई, दिल दहल गया पूरे विश्व का, और भारत ने उसका उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर संघर्ष जारी है, इधर ईरान का संघर्ष जारी है जी, जगह जगह, उधर यूक्रेन और रूस का संघर्ष जारी है। तो अनवरत जगह जगह संघर्ष जारी है। न्यूजीलैंड में भी अभी पिछले दिनों एक घटना सुनने को मिली कि कई आस्था के फ्लैग्स को, तिरंगों को अपमानित किया गया और आस्था के चिन्हों को अपमानित किया गया। ये जगह जगह जो छोटे छोटे विद्रोह हो रहे, विवाद हो रहे, वो विवाद संवाद से ही दूर किए जा सकते हैं। तो विश्व शांति, विश्व में पीस कैसे स्थापित हो, विश्व में शांति कैसे हो, और भारत इसकी भूमिका कैसे निभा सकता है, उस संवाद को लेकर के हम न्यूजीलैंड आए जी। तो उसके आगे आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि इंसान के दिल में भी जंग चल रहा है। बिल्कुल बेझिझक, दिल की जंग ही देश में होती है। जब तक दिलों में जंग नहीं होती, तब तक देश में जंग नहीं होती जी। हमारी महाभारत में एक बहुत अच्छा पात्र है, शकुनी का पात्र करने वाले ने रामानंद सागर की महाभारत में एक अद्भुत बात बोली थी, जो हमारे दिल दिमाग में आज भी बैठी। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है जी। तो जो दिल में होगा वही देश में होगा। तो अभी लोगों के दिलों में जंग तो है, दिलों में अभी संघर्ष तो है, इसलिए देशों में जंग हो रही है। और इसका तोड़ यही है भारतीय सनातन संस्कृति। सनातन का मतलब कोई धर्म नहीं, सनातन का मतलब विश्व के मानवों की परंपरा की आचार संहिता, विश्व शांति की आचार संहिता। यूं मान के चलो कि अगर रोग जंग का लगा है तो मेडिसिन है सनातन, दवा है सनातन, क्योंकि हमारा सनातन विश्व बंधुत्व सिखाता, हमारा सनातन क्रांति भी कहता पर शांति भी कहता, हमारा सनातन क्रोध पर भरोसा नहीं, बोध पर भरोसा करता, हमारा सनातन विविधता में भी एकता का अभिप्राय देता, हमारा सनातन सबको तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर जोर देता, हमारा सनातन पूरे विश्व को व्यापार की दृष्टि से नहीं, परिवार की दृष्टि से देखता, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सनातन यानी हमारा भारत सबको अपना मानता, सब में राम है। हमारा सनातन सीए राममय सब जग जाने, जब सब में राम है तो एक राम दूसरे राम को क्यों मारे, और राम राम को मारे तो फिर राम कैसा, राम रावण को मारे ये बात अलग है। पूरे विश्व से आतंकवाद मिटना चाहिए, ये बात सही है। पूरे विश्व में विद्रोह करने वाले लोगों का नेस्ता नाबूद होना चाहिए, ये बात सही है। पर यह तभी हो सकता जब भारत इसका प्रतिनिधित्व करे,
भारत इसमें आगे आए और भारतीय लोग जगें और अपने उस पुराने अस्तित्व को समझे, उस वेद परंपरा को समझे, उस सनातनी परंपरा को समझे कि शून्य पर बोलने वाले विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब बोलना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया। वो भारत जो तलवारों से नहीं विचारों से लड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जहां जहां भारतीय रहते उनमें से अगर एक एक भी विवेकानंद हो गए, एक एक व्यक्ति के अंदर विवेकानंद के भाव जागृत हो गए, एक एक व्यक्ति के अंदर तलवारों की नहीं विचारों की लड़ाई की भावना जागृत हो गई कि हम विचार परिवर्तित करेंगे। हम पूरे विश्व के लोगों से यही कहना चाहते हैं, बदला लेने पर भरोसा मत करो, लोगों को बदल डालने पर भरोसा करो। सही बात है। आपके साथ करोड़ों लोग आते हैं, आपसे कहने लगते हैं कि हम पैसा बनाते हैं तो बड़े घर है, गाड़ियां में चलते हैं, लेकिन दिल में चैन नहीं, घर में चैन नहीं, क्यों होता है? तो चैन कैसे होगा? देखिए, साधनों से शांति प्राप्त नहीं होती, साधनों से क्षणिक सुख मिल सकता। क्षणिक सुख जैसे कि आप पब या क्लब में जाएंगे तो 4 घंटे डांस कर सकते, फिर मन उब जाएगा, मन भर जाएगा, थक जाएंगे, लेजीपना, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन भी हो सकता है, सिर में भी पेन हो सकता है। तो साधनों से क्षणिक सुख ले सकते हैं। परम सुख तो परमात्मा से मिलता है। परम सुख तो इनसाइड है, आउटसाइड है जी। इनसाइड अंतर्मुखी होना। जब तक आप अंतर मन में सुख नहीं पा पाएंगे, छोटी छोटी खुशियों को इंसानों ने छोड़ना शुरू कर दिया, इसलिए वो दुखी हो गया। बच्चे छोटी सी चॉकलेट लेकर के भी खिलखिलाकर हंस पड़ते, इसीलिए वो खुश रहते, इसलिए उनके चेहरों पर उनके चेहरे पर गिलो रहता, उन्हें फुल नींद आती और कहीं भी नींद आती, भीड़ में भी नींद आती। आजकल इंसानों को तो अकेले में भी नींद नहीं आती और दवाओं से भी नींद नहीं आती। नहीं। कारण क्या है? उसने छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना बंद कर दिया। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में, हमको जब नए कपड़े मिलते थे साल भर में, 2 साल में पढ़ने के लिए जब जाते थे, स्कूल जाते थे या दीपावली आती थी, तो वो जो खुशी होती थी अब पूछो मत। अब तो रोज मिल रहे हैं फिर भी खुशी। हमें लगता है आदमी इसीलिए बेचैन है क्योंकि इसकी जिंदगी में जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। जी। जो इसको मिला है उसको ये पूरा नहीं मानता, इसलिए हमने पूरी दुनिया को एक सूत्र देना चाहा, जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी पाया वो लाजवाब है। क्या बात है जी। बहुत बहुत नमन आपको। मुझे एक्चुअली जो आपसे थोड़ी शिक्षा चाहिए वो नई पीढ़ी को लेके चाहिए। क्या ऐसे हम उनको क्या कह सकते हैं, नई पीढ़ी की जो सोच बदल सकते हैं? इन दिनों सोशल मीडिया का समय है जी। हर जगह, जहाँ एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, कहीं पे भी हो रहा है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हावी हो रही है। तो आप नई पीढ़ी को एक ऐसी क्या विचार दे सकते हैं या एक कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं कि उसको कैसे सीमित में ही चलाएं? सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक मोबाइल का एडिक्शन। आजकल हर बच्चा एक बार रील में घुस जाने के बाद 2.5 घंटे से पहले निकल लिया। उसकी सोच इतनी सीमित हो गई कि पहले फिल्में होती थी 3 घंटे की, फिर फिल्में इतनी शॉर्ट हुई कि वो बनने लगी 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की पिक्चर। आदमी इतना स्पीड में है कि उसको 1.25 घंटे भी बोर होने लगे, तो वो आया फिर शॉर्ट पिक्चर पे 30 मिनट। अब वो भी इतनी बोर लगने लगी तो 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखने पर आदमी आया। लेकिन अब वर्तमान का आदमी 30 सेकंड में सब देखना चाहिए और वो भी आदमी को बोर लगने लगा। आदमी इतना स्पीड में है और बच्चे इस एडिक्शन में इतना फंस गए हैं कि आने वाले पूरी दुनिया में बहुत से देशों में मनोवैज्ञानिकों ने ये शुरू किया, पर बहुत जल्दी छोटे छोटे स्कूल, विद्यालय और छोटे छोटे मेडिटेशन सेंटर खुलने वाले हैं, जहां पर ये लिखा जाएगा व्हाट्सएप रील्स छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, फेसबुक रील छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स। और इसके लिए हॉस्पिटल चलेंगे, इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक होंगे, बाकायदा डॉक्टर्स होंगे, बाकायदा मनोचिकित्सक होंगे। और इन ब्रेन इस रील के जमाने ने रियल का आदमी खो दिया और बच्चों की लत इतनी भयंकर लग गई, उसके पीछे कारण है माँ बाप। बच्चों को खाना के लिए भी मोबाइल देते, बच्चों को चुप कराने के लिए भी मोबाइल देते, और जिन जिन ने भी अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा है, समझो उन्होंने एक नींद की गोली पकड़ी। 1 घंटा मोबाइल देना 1 दिन की आयु कम करना है। बच्चे का ब्रेन सिकुड़ने लगा, विचारों की क्षमता 0 हो गई, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। अब हर चीज मोबाइल याद कर रहा है। आदमी कर क्या रहा? हमारे जमाने में पूरे मोहल्ले के मोबाइल नंबर याद होते थे। हमारे जमाने में हमको
मोबाइल नंबर याद होते तो सो तो ठीक है, मकान नंबर याद रहते थे, फलानी चाची, वो फलाने चाचा, फलाने दादा, फलाने ताऊ। आजकल बच्चों को वो पता ही नहीं। फ्रेंड, फेसबुक के फ्रेंड 5,000 हैं, पर रियल के फ्रेंड एक भी नहीं। इसलिए जो सबसे बड़ा ड्रग्स है, यूं कहें सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो बच्चों को हो गई मोबाइल। हम यही प्रार्थना करेंगे माता पिता से, बच्चों को मोबाइल देने के पहले उनको विचार दीजिए, बच्चों को मोबाइल देने के पहले उन्हें संस्कार दीजिए। भले ही जमाना नया हो, पर विचार पुराने, संस्कार पुराने होने चाहिए। दूसरी बात, बच्चों से भी कहना है, माता पिता से, बच्चों से ज्यादा इसके सबसे ज्यादा अपराधी माता पिता है, सबसे ज्यादा अपराधी माँ बाप है। और वो इसलिए अपराधी है कि उन्होंने बचपन में बच्चों को आदत दी। अब वो पलने में है, वो मोबाइल दे रहे हो, तो उसे पता नहीं मोबाइल है क्या, तुम बता रहे ये मोबाइल है और तुम चुप हो जाओ। बच्चे बेचारे फंस रहे हैं, तो फिर वो लत दे रहे हैं। तो बीमारी देने का कारण माँ बाप। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हमारी नजर में है, माँ बाप के लिए छोटी छोटी आदतें बच्चों को डालोगे, वो बड़े में बड़ी बन जाएंगी। हमारे भारत में एक आदत है, छोटे बच्चों को कोई भी काम कराने के पहले पूछने की आदत डालते। दरवाजा खोलना है, मम्मी दरवाजा खोले, नहीं बैठो। मम्मी फ्रिज में बोतल भर दे पानी की, नहीं बैठो या भर दो। ये छोटी आदत इसलिए नहीं डालते कि हम लोग परतंत्र करना चाहते। हमारा भारत बहुत वैज्ञानिक है, हमारा सनातन बहुत वैज्ञानिक है। वो ये छोटी आदत इसलिए बचपन में डालता है ताकि बड़े में ये लुगाई लाए तो पूछे। छोटे में जब दरवाजा खोलने के लिए पूछेगा, तब बड़े में अगर ये ब्याह करे तो पूछ ले। और यहाँ पर फ्रीडम, बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं। तो हमें लगता है ये छोटी छोटे संस्कारों की आदत माता पिता डालेंगे तो बच्चों के दिमाग में वो स्थापित होंगी और मोबाइल के एडिक्शन से बचाएंगे तो बच्चे बचेंगे। वरना आने वाला समय ब्रेन बहुत कमजोर होने वाला है, ऑटिज्म की शिकायतें बहुत ज्यादा होने वाली हैं, मंद बुद्धि की शिकायतें बहुत ज्यादा होने वाली हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने वाली हैं, आइस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। पर आजकल हर व्यक्ति, एक मनोविज्ञान की किसी यूनिवर्सिटी की शोध है, मिनिमम 8 से 16 घंटा व्यक्ति दे रहा है स्क्रीन पर। और ये सबसे बड़ी महंगी बीमारी होगी। तो बच्चों को बचाने का बचपन में उपाय अब वो माँ बाप दे सकते। मैं हमारी कौंसिल जनरल से निवेदन करूंगा, कुछ आप इनसे बात कीजिए। नो आई थिंक गुरुजी अब तो आए हैं, कल भी मैं गया था आपका प्रोग्राम देखने के लिए। तो आपका भी जो बातचीत था कि यहाँ इतने प्रकार का इंडियन लोग रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स से, लेकिन हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं है, वो चीज़ भी मेरे हिसाब से आप भी कल काफ़ी मेंशन किए उसको। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। और हम सोचते हैं आप आते रहिए सो दैट कम्युनिटी को भी एक फीलिंग होगा। जब डिफरेंट टाइप का लोग एक ही जगह में बैठते हैं, वो 6 घंटे के लिए या 9 घंटे के लिए है, वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, कल जो हुआ, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका आना हुआ और भारत की तरफ से आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत की राम सेतु की भूमिका आप न्यूजीलैंड और भारत के मधुर संबंधों के लिए निभा रहे हैं। आपका स्वभाव बहुत सरल है। और यहाँ सबसे बड़ी न्यूजीलैंड की जो प्रॉब्लम हमने देखी, यहाँ या तो व्यक्ति उड़ीसा का है या बिहार का है या गुजरात का है या पंजाब का है या हरियाणा का है। हम ये पूछना चाहते भारत का था। जो हमको प्रॉब्लम लगी वो ये लगी, इसीलिए शायद हम विदेश आए हैं। हम वो पूछना चाहते कि तुम गुजरात के हो, पंजाब के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश, ये बताओ भारत का कौन? सठता है तुम्हारी भारतीयता, मूर्खता है तुम्हारी भारतीयता। और अगर तुम तिरंगे के लिए नहीं जी सकते तो तुम किसी के लिए नहीं जी सकते, शुद्ध स्वार्थी हो। इसलिए हमारी बातों को कई लोगों ने उसको कड़वापन में लिया, पर हमने ये जैसे अभी 21 तारीख को योगा डे था, बहुत अद्भुत है। हमारे भारत ने पूरी दुनिया को एक नई पहचान दी योग दिवस के रूप, और पूरे विश्व ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस घोषित किया। अब योगा डे पर हम ये नहीं कहते कि आप पूरे न्यूजीलैंड की एक जगह, एक सिटी के तो एक जगह आ जाओ। आप अलग अलग सिटी की, ठीक है, हम मानते हैं क्राइस्टचर्च यहाँ से बहुत दूर है, हैमिल्टन यहाँ से बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, पर एक सिटी के तो एक जगह आ जाओ। और कोई तिरंगे का अपमान करे तो एक देश में रहने वाले एक जगह तो आ जाओ। पर ये हमारे भारत के लोगों का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत पूरे विश्व में ब्रांड नहीं बन पाया, उसका कारण यही है। भारत का रुपया कमजोर है, उसका कारण यही है। भारत का वीजा बहुत इजी है और भारत के वीजा का बहुत सम्मान नहीं है, उसका कारण यही है। और भारतीयों का यदि सम्मान विदेशों में नहीं है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि हमने फुहरता की, हमने चीटिंग की, हमने विदेशों में जाकर के अपने ब्रांड को कमजोर किया और हमने यूनाइटेड नहीं दिखाया।
यूनिटी नहीं दिखाई। इसका कारण, और पूरी दुनिया उसी को एक्सेप्ट करती है जिसमें एकता हो। गलत को भी सही मनाया जा सकता, बस झूठ बोलने वाले ज्यादा। गलत भी सही हो सकता, बस झूठ बोलने वाले। और आप सुन करके चौंकेंगे, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ, बहुत अद्भुत दार्शनिक हुआ, हमारा बहुत प्रिय है। यूनान में एक दार्शनिक हुआ, डायोजनीज। वो कहता है कि अगर झूठ को भी सत्य बनाना हो तो बस 100 बार बोलने के लिए तैयार थे। तो पूरी दुनिया में विजय भारतीयों की हो सकती है एकता के बल पर, लेकिन एकता ना होना। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अद्भुत। हम यहाँ न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों से प्रार्थना करेंगे, यदि तुम अपनी मातृभूमि के लिए नहीं जी पाए, मातृभूमि के प्रति एकता नहीं दिखा पाए, तो अपने माँ के कर्तव्य से तुम उर्ण नहीं हो पाओगे। हम क्यों ऐसे नहीं करते हैं कि हम जोड़कर कुछ करेंगे न्यूजीलैंड पे, तो क्या आप भी आते रहेंगे साल में एक बार? हम कुछ मिलके कुछ कर सकते हैं। रवि जी, तो जो इन्होंने अखंड भारत की बात कही है, उसमें उसी का इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए जो एक कल गुरुद्वारे में गए और जो गुरु साहब के बारे में इन्होंने सारी चर्चा करी, और उस टाइम पे करी जब हमारे देश के और हमारे समाज के कुछ चिन्ह यहाँ के लोकल लोग द्वारा जलाए जा रहे हैं। तो ये मैं चाहूंगा, गुरुद्वारे में जाना एक प्रतीक था कि सिख समाज भी बाकी सारे समाज के साथ एक पटल पे इकट्ठा होके हम सारे यहाँ पे अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसके लिए जो गुरुजी कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि ये लीड ले सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। और साथ में अभी गुरुजी का हरबंदर साहब में भी जाना हुआ, नाडा साहब में भी जाना हुआ, तो हम जैसे बटे हुए हैं सारी जगह, वो एक जगह पे इकट्ठा गुरुजी जैसा शख्स ही कर सकता है कि उसी के बीच में जो भी ये यहाँ आए हैं, ये बार बार इस मुल्क में क्या विश्व में हर एक मुल्क में जाएं, तो हमारे जो सरकारी एम्बेसडर तो डिप्लोमेट तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो मन के डिप्लोमेट हैं वो गुरुजी हैं, उन्हीं के साथ ही। जो आपने भूमिका निभाई, रवि जी ने बहुत अद्भुत भूमिका निभाई जी। इस पूरे कार्यक्रम में कुछ हिंदू लोगों ने विरोध किया, लेकिन सिख परंपरा का एक व्यक्ति आगे आया और उन्होंने कहा कि आपका ना कार्यक्रम रुकेगा ना कैंसल होगा। हमको इस बात पे अंदर ही अंदर अपने आप पे गर्व हुआ कि हमने जिन गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं आज भी उनकी परंपरा, सिख परंपरा के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग में। हमारा कहना यह है कि कुछ लोगों ने कुचाल चल के सिख परंपरा और सनातन परंपरा को डिवाइड कर दिया। हम सब भारतीय हैं, यही पहचान काफी। हम सब एक हैं, यही पहचान। गुरुद्वारों से हमने जो सीखा वो हमने कल बोला, आज फिर उसको पुनः दोहरा रहे हैं। हमने गुरुद्वारों से सीखा सेवा। ना वो जाति देखते, ना वो धर्म देखते, ना वो व्यक्ति देखते, ना वो व्यक्तित्व देखते। जी, कोई भी आए वहीं बैठ के पाएगा जहां गुरुद्वारे का प्रबंधक पाएगा, और सबको भोजन। सुबह जहां हम कल मत्था टेकने के लिए ऑकलैंड में गए, वहां सुबह 6 बजे से भंडारा शुरू होता, 8 बजे से रात तक चलता और चला आ रहा सदियों। हमारे मंदिर सिर्फ मंदिर बड़ा करने में बड़े लगे, व्यक्तित्व बड़ा करने में नहीं लगे, सेवा बड़ी करने में नहीं लगे। और आपकी परंपरा, हम आपको ने कल बताया, वहां पर हर रविवार को, संडे को एक सिख परंपरा का स्कूल है, वहां पर निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है कि हमारी गुरुवाणी क्या है, हमारा कीर्तन क्या है, हमारी गुरु परंपरा क्या है, हमारी सिख परंपरा क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। जी, तो हम चाहते हैं कि ये द्वेष मिटे। भारतीय गुरुओं से भी हम कहेंगे कि ये द्वेष मिटाओ। हरमंदिर साहब वो जगह है जहां से गुरु परंपरा प्रारंभ, और हम सब गुरु परंपरा, हमारी जीवन तो गुरु परंपरा का है, तीसरी पीढ़ी है। हम तीसरी पीढ़ी में हम जो भी हैं अपने गुरु के कारण, और सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनको पहली बात तो बहुत धन्यवाद, इन दोनों ने बहुत मशक्कत की, हमारी बहन ने भी मशक्कत की, रितेश ने भी मशक्कत की, और पूरे कार्यक्रम को सबको अपना मान करके, सबको अपना बना करके, सबके साथ संवाद करके इस आयोजन को, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के और क्राइस्ट चर्च के कार्यक्रम को भव्य दिव्य संपन्न कराया। इसमें गुरुजी हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, आपन ते समारोह आप ही की कृपा है, आप ही ने करवाया है। हम खाली एक माध्यम बने
और आपकी कृपा से ही बने। हमारी क्षमता नहीं थी, आपकी वजह से ही जो हो पाया। आपको मैं देख कर इतना कह सकता हूँ, आप करुणा का रूप। एक आपसे रिक्वेस्ट है जी कि हमारा अगर परिवार की बात करें जी। तो हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारे भी दादा परदादा फैमिली ट्री को पता ही नहीं। और शायद जो हम सरनेम लेके चलते हैं अपना, कुछ भी है, भारतीय है कोई भी है, उनको वो तक शायद मिल जाएगा, 2-3 जनरेशन में खत्म लगभग। हाँ जी, खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या आप कहते हैं गुरुजी कि किस तरीके से वो चीज आगे बढ़े, चलती रहे, जो एक निशान है, जो एक हमारी आइडेंटिटी पहचान। भैया उसके लिए एक उपाय है। यहाँ के जो मंदिर है, मंदिरों में आस्था तो है। हर सैटरडे या संडे को अगर मंदिर 1 घंटे की भारतीय परंपरा सनातन संस्कृति की क्लास स्टार्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम बच्चों को लेकर जाएं, इसमें दोनों की भूमिका चाहिए, मंदिर की भूमिका और अभिभावकों की, माता पिता की, दोनों के संवाद से 1 घंटे का टाइम दें कि हमारी गुरु परंपरा क्या थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या थे, विवेकानंद जी क्या थे, मीरा क्या थी, सूरदास क्या थे, रैदास क्या थे, कबीरदास क्या थे, नामदेव जी क्या थे, रामानंदाचार्य क्या थे, रामानुजाचार्य क्या थे, शंकराचार्य क्या थे, चारों मठों की स्थापना क्यों हुई, 4 धाम किनको कहते हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं, 6 शास्त्र कौन कौन से हैं, 18 पुराण कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन क्या, और पितृदोष क्या है, और पितृ कौन कहलाते, पूर्वज कौन कहलाते, पूर्वजों की मान्यता क्यों करनी चाहिए, उससे क्या होता है, संस्कार क्या होते, कितने संस्कार होते, 16 संस्कार ही क्यों होते हैं, और 16 संस्कारों का महत्व क्या है, इनकी वैज्ञानिकता क्या है, इनका साइंस रीजन क्या है, और हम इस परिवार की एकता के साथ क्यों हैं। पूरे देश विश्व के लोग बच्चों को 18 साल के बाद फ्री छोड़ देते हैं, हम यूनिटी पे भरोसा क्यों करते हैं, इसका लाभ क्या है, इसके घाटे क्या है, राम जी का चरित्र क्या है, माता पिता की आज्ञा मान के वो वन क्यों गए, उन्होंने वन क्यों चुना, माता पिता की बात मान के, उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण क्यों किया, बल्कि राजाओं को तो उस वक्त बहुत स्वतंत्रता थी, उसके पीछे कारण क्या है। यदि ये मंदिरों से शुरू हो और माता पिता उसमें अपने बच्चों को ले जाकर के एक राम सेतु बनाए, तो हमें लगता है सदियों तक अपनी परंपरा, और ये अनिवार्य कर दिया जाए कि 1 वर्ष से 15 वर्ष तक, 3 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चों को मंदिर हर संडे जाना ही जाना है, तो वो बच्चे 45 साल की अवस्था में भी किसी के बातों में नहीं आएगा, ना ब्रेन वॉश होगा, ना कन्वर्जन होगा। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है आप और हमारा बंधन बहुत टाइट हो गया, जीवन भर की। तो अभी आपसे एक निवेदन है कि हर साल आप आना ही चाहिए। कोशिश करेंगे। हम चाहते यहाँ पर एक भारत मंदिर, वो तो करेंगे। शंकराचार्य जी ने मंदिरों की स्थापना का जो संकल्प लिया था, 4 मठ की स्थापना पैदल चलकर की जी। चारों धाम बनाने के पीछे एक ही कारण था कि मंदिर होंगे तो हिंदू दिन में एक बार एकता के लिए उस मंदिर में भगवान की पूजा के लिए जा पाएगा जी। बल्कि हमारा सनातन मन मंदिर की बात करता है जी, पर हमने मूर्ति मंदिर इसलिए बनाए हैं कि हम एकजुट हो सकें, विचारों का आदान प्रदान कर सकें, यूनाइटेड भाव दिखा सकें पूरे विश्व को, और अपनी परंपराओं को और मजबूत कर सकें। उन्हीं में से जो कार्य आने वाले समय में हमारे भारत के सबसे अमीर भगवान तिरुपति बालाजी, सबसे रिचेस्ट गॉड कहा जाता है उनको, तिरुपति बालाजी भगवान, तिरुपति बालाजी भगवान का वहां जो विराजमान आपके ऑकलैंड में हो रहा भविष्य का उसका प्रपोजल है, आपने हमको आके बताया, वो सुनकर के हमें बहुत हृदय प्रसन्नता हुई। और तिरुपति बालाजी ठाकुर जी साक्षात कलयुग के ठाकुर जी हैं, साक्षात बालाजी हैं, श्री हरि साक्षात हैं, और उनकी कृपा जिन पर होगी निश्चित रूप से वो धन धान से संपन्न होगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में शांति सुख वैभव की प्राप्ति होगी। और इस मठ मंदिर की स्थापना से हमें लगता है पूरे भारत के और तिरुपति बालाजी को मानने वाले लोगों को एक आस्था का स्थान प्राप्त होगा। आस्था का स्थान होगा तो वहां से सेवा होगी, सेवा होगी तो मानवता दृढ़ होगी, मानवता दृढ़ होगी तो भारतीयता का प्रचार होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम विदा आपसे लेते हैं एक प्रॉमिस से कि आप जरूर आएंगे अगले साल, हम और भी ज्यादा मिलेंगे। पक्का अगली बार फिर करेंगे, और अगली बार जो करेंगे सबके साथ संवाद, बिल्कुल, और आपकी इस मीडिया के द्वारा सबके साथ संवाद करेंगे, जिसमें सबके विचार अपने अपने विचार प्रस्तुत करके एक एक दो क्षण का पुनः आपका हाई कमिश्नर साहब का, भारतीय दूतावास के पद पर प्रतिष्ठित आपका, आपके पूरे परिवार का, रवि जी का, खन्ना परिवार का,
बहुत बहुत धन्यवाद समस्त हिंदुओं का, उन भारतीयों का, उन सनातनियों का जिन्होंने घर बैठ करके इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद।